ओके लीगल रिलेशनशिप लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेट एंड क्लियर। एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड क्लियर। ऑफर बिल्कुल डेफिनेट और क्लियर हो। इफ़ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर नॉट डेफिनेट, अगर टर्म ऑफ के ऑफर्स मतलब टर्म्स और कंडीशंस नहीं क्लियर, इट कांट बी कॉल्ड एन वैलिड ऑफर। इसे हम वैलिड ऑफर नहीं कह सकते। जैसे ए हैज़ 2 मोटरसाइकिल, ही ऑफर बी टू सेल 1 मोटरसाइकिल फॉर ₹27,000, इट इज़ अ नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि कौन सी मोटरसाइकिल है। मेरे पास 2 मोटरसाइकिल हैं, मैं कह रही हूँ एक मोटरसाइकिल मैं तुम्हें बेच दूँगी इतने की, तो आपको पता तो हो कौन सी वाली है, तभी आप डिसाइड कर सकोगे कि जो मैं प्राइस बता रही हूँ वो सही है या नहीं है। इसी तरह एक्स परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बाय। एक्स ने बाय से घोड़ा ख़रीदा एंड प्रॉमिस टू बाय एन अदर, और वादा कर रहा दूसरा ख़रीदेगा। इफ़ द फर्स्ट वन प्रूफ लकी, अगर पैरा लकी हुआ तो ये जो है एक्स रिफ्यूज़ टू बाय द सेकंड हॉर्स, वाई कैन नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर। इस किस्म की जो ऑफ़र्स होती हैं वो क्लियर नहीं होती। अगर मुझे ये पेन अच्छा लगा तो मैं लूँगी, तो इसका मतलब ये वो ऑफ़र है जो क्लियर नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन सर्टन कंडीशंस। इस किस्म की ऑफ़र को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम वैलिड ऑफ़र में नहीं डाल सकते। जो ऑफ़र क्लियर ना हो, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर ना हो। डिफरेंट फ्रॉम इनवाइटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इनवाइटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र और इनवाइटेशन टू ऑफ़र में बहुत फ़र्क है। इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले बस इतना ही काफ़ी है कि इनवाइटेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनवाइटेशन टू ऑफ़र, फुल स्टॉप। कैसे फ़र्क है? देखिए, इनवाइटेशन टू ऑफ़र एक अलग चीज़ है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि मैं सेमिनार कर रही हूँ या मैं एग्जीबिशन कर रही हूँ, उसमें बहुत सी पेंटिंग होंगी, आप आएँ और मेरी एग्जीबिशन्स में पेंटिंग पसंद करें। अब मैंने आपको इनवाइट किया है ऑफ़र के लिए, मैंने आपको ऑफ़र नहीं की। अगर मैंने ऑफ़र की होती और आप आते और मैंने चीज़ें बेची होती तो फिर मैं नुकसान की ज़िम्मेदार होती, लेकिन मैंने चीज़ें बेच भी दी तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जैसे एक्स डिस्प्ले गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल। एक्स ने ऑक्शन सेल के लिए गुड्स डिस्प्ले किए, इट्स नॉट एन ऑफ़र, ये ऑफ़र नहीं है। द ऑफ़र विल बिकम फ्रॉम द बायर इन द फॉर्म ऑफ अ बिड। ऑफ़र बायर की तरफ से आएगी, बिड लगेगी, फिर उसके बाद जब उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो ऑफ़र बन जाएगी। इसी तरह एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल हिज फर्नीचर टू बरी ऑन स्पेसिफाइड डे। एक्स ने अपना फर्नीचर बेचना था कुछ ख़ास दिन पे। एच केम फ्रॉम लंदन टू अटेंड द ऑक्शन। एक्स लंदन से आ रहा है, बट ऑल फर्नीचर वॉल विड्रॉन फ्रॉम सेल, तमाम फर्नीचर सेल से चला गया है। देन एच विल शो सून एंड फॉर लॉस टू फॉर ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस। अगर फिर उसे टाइम और एक्सपेंसेस के लिए सू करता तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऑफ़र की थी और इन्वाइटेशन की ऑफ़र की थी, ऑफ़र नहीं की थी, इन्वाइटेशन टू ऑफ़र दी। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड इन्वाइटेशन टू ऑफ़र। Specific or general. When an offer is made to a specific person or group of person, it is called specific offer. Specific offer किसी ख़ास बंदे को, किसी ख़ास ग्रुप ऑफ बंदे को की जाती है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने ये किताब एक को बेचनी है तो फिर ये स्पेसिफिक ऑफ़र है। और जनरल ऑफ़र इज़ मेड टू पब्लिक इन जर्नल एंड इट मे बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु फुलफिल द कंडीशन मेंशन इन इट। जनरल ऑफ़र हम पब्लिकली कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे एम मेक्स एन ऑफ़र टू एन टू सेल हिज बाईसाइकिल फॉर ₹800। एम ने ऑफ़र की है एन को कि अपनी साइकिल 800 की बेचना चाहता है। इट्स अ स्पेसिफिक ऑफ़र एंड अनाउंस इन अ न्यूज़पेपर और रिवार्ड ऑफ ₹1000 फॉर एनीवन हु विल रिटर्न हिज लॉस्ट रेडियो। तो ये क्या है? ये जनरल ऑफ़र है। इस तरह उन्होंने कह रहे हैं द CSB कॉरपोरेशन एडवर्टाइज टू पे ₹100 टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लू आफ्टर यूजिंग देयर मेडिसिन्स। वो एडवर्टाइज़ कर रहा है कि ₹100 किसी भी बंदे को देगा जो जिसको फ्लू होता है, उसके बाद वो मेडिसिन यूज़ करेगा। मिस्टर क्योर यूज़ द मेडिसिन बट सफ़र्ड फ्रॉम फ्लू। उसने मेडिसिन यूज़ की लेकिन फ्लू से फिर भी हुआ। देन शी शू फॉर द रिवार्ड। तो वो रिवार्ड के लिए कर सकते हैं कि मुझे रिवार्ड दो। तक अपनी हेड लाइबल, अपनी अब लाइबल है कि वो उसे रिवार्ड देगी, क्योंकि हमने ऑफ़र जनरल की थी। जनरल ऑफ़र पर जो उस पर पूरा करता है उसको वो ऑफ़र पूरी करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन विद ऑफरिंग। An offer is valid only when it is communicated to the offeree. जब तक कम्युनिकेट नहीं की जाती तब तक वो वैलिड नहीं होती। क्या मतलब हुआ कम्युनिकेशन से? Ji's nephew was missing from home. He sent his servant Lolman in search of the baby. जी का भतीजा है, नेफ्यू है, वो गुम किया है। उसने अपने नौकर लॉलमान को कहा कि जाओ यार उसे ढूंढ कर लेकर आओ। When the servant left, जब सर्वेंट चला गया, जी announced a reward of ₹501 फॉर एनी वन हु गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय। कोई भी अगर मेरे बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन देता तो मैं उसे ₹501 दूंगा। द सर्वेंट बिफोर द अनाउंसमेंट फाउंड द बॉय। उसने अनाउंसमेंट से पहले बच्चे को ढूंढ लिया। एंड इन्फॉर्म जी, और जी को बता दिया। लेटर द क्लेम फॉर द रिवॉर्ड
he failed on the ground that he could not accept the offer unless he had the नॉलेज ऑफ इट। अब बाद में जो है वो नहीं कर सकता रिवार्ड के लिए, क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं थी। जब तक कि वो कम्युनिकेट नहीं होती, जब तक कि वो बात कही नहीं जाती, जब तक कि वो बात डिस्कस नहीं की जाती, तब तक वो ऑफ़र नहीं होती, तब तक वो वैलिड ऑफ़र नहीं होती। एक दफ़ा जब कम्युनिकेट हो जाती है तो वो वैलिड ऑफ़र बन जाती है। 7 नेगेटिव कंडीशन, एन ऑफ़र कैन नॉट कंटेन अ कंडीशन दैट द ऑफ़र would considered as accepted if acceptance is not communicated up to the certain date। क्या मतलब हुआ? A wrote to B to sell his book, adding that he did not reply within 5 days। इसने क्या कहा, मैं तुम्हें बुक दूंगा, अगर तुमने 5 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया द ऑफ़र वुड बी एक्सेप्टेड कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। इस किस्म की कंडीशंस आप लोग नहीं लगा सकते। यानी एन ऑफ़र कैन नॉट कंटेन अ कंडीशन दैट द ऑफ़र वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। इस किस्म की कंडीशन नहीं लगा सकते कि ऑफ़र हम एक्सेप्टेड कंसिडर करेंगे इफ़ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट कम्युनिकेटेड अप टू सर्टन डेट। अगर फ़लाँ दिन तक तुमने मुझे नहीं कहा कि तुम एग्री हो तो बस हम समझेंगे कि तुम एग्री हो। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो, इस किस्म की कंडीशन जो है वो वैलिड ऑफ़र के साथ नहीं होती, क्योंकि हम इसे नेगेटिव कंडीशन कहते हैं। कंडीशंस इन ऑफ़र एंड ऑफर कैन इंक्लूड एनी कंडीशन इन इस ऑफ़र। ऑफ़र जो है अपनी कंडीशन में किसी भी किस्म की कंडीशन को इंक्लूड कर सकता है। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ऑल द कंडीशन ऑफ द ऑफ़र आर एक्सेप्टेड। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पार्टीज़ में जब तक कि तमाम कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो जाती। कोई भी कंडीशन लगा सकता है, वो नेगेटिव नहीं लगा सकता, बाकी कोई भी लगा सकता है। जैसे ए आस्क बी टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफ़र बाय टेलीग्राम। उसने कहा कि मेरा जो जवाब है वो टेलीग्राम के जरिए भेजना। अगर बी सेंड रिप्लाई बाय लेटर ए में रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस। अगर वो लेटर के ज़रिए रिस्पॉन्स देता है तो वो उस लेटर को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने कहा था मुझे टेलीग्राम के जरिए रिस्पॉन्स चाहिए। क्रॉस ऑफ़र व्हेन टू पार्टी मेक सिमिलर ऑफ़र टू ईच अदर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ अदर्स ऑफ़र। जब दोनों पार्टी से दूसरे को सेम ऑफ़र कर रही होती है लेकिन दोनों को नहीं पता होता कि वो दूसरा बंदा भी यही ऑफ़र कर रहा है, मैं भी यही ऑफ़र कर रहा हूँ, तो इसे क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। जैसे ए रोड टू बी टू सेल हिम 1 टन ऑफ आयरन। ए ने बी को लिखा कि मुझे 1 टन आयरन बेचो एंड फॉर बी 1 लाख, एंड द सेम डे बी वांट टू बाय 1 टन ऑफ आयरन फॉर रुपीज़ 1 लाख। उसने कहा कि मैं तुमसे 1 टन आयरन ख़रीदना चाहता हूँ, एक बेचना चाह रहा है, ख़रीदना चाह रहा है, इसे हम क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। वैलिड ऑफ़र में नहीं आती ये चीज़ें। तो वैलिड ऑफ़र की कुछ चीज़ें थी। अब रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र पे आते हैं। रेवोकेशन का मतलब क्या है कि ऑफ़र किसी भी वक्त रिवोक हो सकती है इन कंडीशंस में। रिवोक मींस एन ऑफ़र कैन बी रिवोक्ड मतलब ख़त्म हो जाना, ऑफ़र मौजूद नहीं रहती। कौन कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट, नोटिस ऑफ रेवोकेशन। एन ऑफ़र कैन बी रिवोक्ड बाय सेंडिंग अ नोटिस ऑफ रेवोकेशन टू द अदर पार्टी। अगर हम नोटिस ऑफ रेवोकेशन भेज देते हैं कि हमने नोटिस भेज दिया कि हम ऑफ़र ख़त्म कर रहे हैं, तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। एट एन सपोज ए एट एन ऑक्शन गिव द हाईएस्ट बिड टू बाय बी गुड्स, ही विड्रॉ द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। इससे पहले कि हथौड़ा मार दिया जाए, अगर वो कहते हैं नहीं मैंने ये ऑफ़र नहीं देनी, मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब बिड हो रही थी, मैं अपनी बुक बेच रही थी, आप सब लोग नीलामी लगी हुई थी, आप लोग सब लोग बिड लगा रहे थे। एक बंदे ने बहुत ज़्यादा कीमत बता दी कि मैं ये किताब 50 करोड़ में लेने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कि मैं हथौड़ा मारूँ, वो कहते नहीं मैं नहीं लेना चाहता, तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम, when the offer is kept open for a specific time period, it terminate if it is not accepted within the time period। किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए आपने ऑफ़र दी है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली जाती है तो ठीक, अगर नहीं एक्सेप्ट कर ली जाती तो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे एम ऑफ़र टू बाय शेयर ऑफ अ कंपनी आर ऑन 8 जून। 8 जून तक उसने कहा आर अलॉटेड शेयर्स टू एम ऑन 23 नवंबर, लेकिन वो 23 नवंबर को अलाउ करता है तो एम रिफ्यूज़ कर सकता है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो टाइम पीरियड गुजर चुका है, तब वो ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है। फेलियर टू फुलफ़िल कंडीशन, ऑफ़र में डिफरेंट कंडीशंस लग सकती हैं। अगर कोई भी कंडीशन अगला बंदा पूरी नहीं करता तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इफ़ एन ऑफ़र कंटेन सम कंडीशन एंड द ऑफरी फेल्स टू फुलफ़िल दिस कंडीशन द ऑफ़र टर्मिनेट। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उसने कहा है कि मैं टेलीग्राम के ज़रिए लूँगा और वो लेटर के ज़रिए भेजता, तो फिर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इस तरह यहाँ पे ये भी है कि
ए ने कहा है ए ऑफर टू सेल इस स्कूटर बी फॉर पी 50,000 इफ़ बी गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज बी फेल्स टू गेट एडमिशन द ऑफर इज़ रिवोक्ड। कुछ कंडीशंस, अगर तुमने ऐसा किया तो मिलेगा, अगर ऐसा हुआ तो मिला, अगर ऐसा किया तो, अगर पूरा हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरियर, एन ऑफर टर्मिनेट ऑन डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरियर। जो ऑफ़र करने वाला है अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है तो भी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक्स रिक्वेस्टेड डी टू गिव क्रेडिट टू वाई, एक्स ने डी को रिक्वेस्ट किया कि वाई को कर्ज दे दो एंड गारंटीड पेमेंट अप टू ₹1,00,000, और उसने कहा 1,00,000 तक की मैं गारंटी दूंगा, लेकिन एक्स डाई एंड डी इन इग्नोरेंस ऑफ हिज फैक्ट कंटिन्यू टू गिव क्रेडिट टू वाई, डी शू एक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द गारंटी हेल्ड दैट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर लाइबल। लेकिन डी को उसके बारे में पता नहीं था और उसने अगर ऑफ़र कर ली, काम पूरा कर लिया, तो फिर बाद में उसके रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ सकता है। लेकिन ये क्या देखें, इफ़ द ऑफरी comes to know about the death of insanity of inferior before his acceptance, if the offeree does not know about the death or insanity of inferior and give his acceptance, it is a valid acceptance। अगर उसको उसकी फौदी का पागलपने का पता चल जाता है उस टाइम से पहले, तो फिर तो वो चाहिए कि वो ना करे, लेकिन अगर करता है तो वो फिर वैलिड नहीं होगी, उसकी ऑफ़र एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी डेथ और इंसेनिटी का उसको पता ही नहीं है और वो काम कर जाता है, को समझता है वो है, उसको नहीं मालूम था कि वो फोत हो गया है, तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है उस चीज़ के लाइबल होंगे। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी, ऑफरी का रिजेक्ट कर सकते हैं। द ऑफर रिजेक्ट द ऑफर and communicate the rejection to the offerer, the offer terminates even though the period of acceptance of offer has not yet expired। मैंने आपको ऑफ़र किया 5 दिन, सोच लें आप मेरी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते। आप कहते हैं नहीं मैं नहीं ख़रीदना चाहता। अब हालांकि मैंने आपको 5 दिन दिया है, अभी टाइम एक्सपायर भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने रिजेक्ट कर दी तो ऑफ़र ख़त्म हुई। ए ऑफर टू सेल हिज साइकिल टू बी एंड कीप द ऑफर ओपन फॉर 10 days, refuses after 3 days, terminate although the period has not yet expired। 3 दिन के अंदर उसने जवाब दे दिया, लेकिन जब उसने कह दिया नहीं ख़रीदना चाहते, चाहे पीरियड एक्सपायर हो गया, तो बस ये हमारा ख़त्म हो गया। काउंटर ऑफर बाय ऑफरी, व्हेन एन ऑफर इज़ एक्सेप्टेड विथ सम चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र। अगर ऑफ़र में कुछ चेंजेस करके अगला बंदा उसे एक्सेप्ट कर देता है, सब एक्सेप्टेंस इस कॉल्ड काउंटर ऑफ़र। तो वो ऑफ़र नहीं रहती, वो काउंटर ऑफ़र रहती है, ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। जैसे आप बाज़ार जाते हो, कपड़ा ख़रीदते हो, आपको इतनी मैं 1000 का नहीं लूँगा, 500 का लूँगा, वो बंदा राज़ी भी हो जाता है। तो अब जो डीलिंग आपके दरमियान हो रही है उस ऑफ़र पे नहीं, उसने 1000 की ऑफ़र की थी, आपने 500 की कर दी है, उसे काउंटर ऑफ़र कहते हैं। ए ऑफ़र टू सेल हिज हाउस बी फॉर 1 लाख, बी काउंटर ऑफ़र 80,000, लेटर ऑन इफ़ बी रेडी टू पे 1 लाख, द ओरिजिनल ऑफ़र इज़ टर्मिनेट। बाद में 1 लाख हुए तो ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आपने उसे चेंज कर दिया है। डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरी, अगर ऑफर ने एक्सेप्ट किया, उसकी डेथ हो जाती है, तब भी आपकी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरी, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉन हिज डेथ। अगर वो डेथ हो जाती है उसकी, तो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव आगे उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे एक्स ऑफर टू सेल इस कैमरा टू वाई, वाई डाई बिफोर एक्सेप्टेंस, द ऑफर टर्मिनेट। सबसीक्वेंट इललीगलिटी, ऑफ़र उस वक्त भी ख़त्म हो जाती है। एन ऑफर लैप्सेस इफ़ इट बिकम इलीगल बिफोर एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस से पहले जो है वो क्या हो जाती है, इलीगल हो जाती है, तो तब भी हमारी ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाती है। सपोज ए ऑफर टू सेल 10 बैग ऑफ राइस टू बी फॉर ₹20,000 बिफोर इट एक्सेप्टेंस, अल्लाह बैन्स द सेल ऑफ राइस, द ऑफर टर्मिनेट्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर जिस चीज़ पे ऑफ़र दे रहा है वो चीज़ ख़त्म हो जाए तब भी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। एन ऑफर लैप्सेस इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफर इज़ डिस्ट्रॉयड बिफोर इट्स acceptance by the offer। Suppose a offer to sell his horse to be, the horse die before the acceptance, acceptance से पहले horse ही फोत हो गया, मर गया हमारा घोड़ा, तो बस वो ऑफ़र भी ख़त्म हो गई। prescribed manner, if the offerer prescribe the manner of acceptance, the offer terminate if the offerer does not accept according to the prescribed manner। उसने अगर कुछ बताया कि इस तरीके से, तो उस तरीके से ही करना होगा। जैसे a offer to sell his car to be, a request b to give acceptance by टेलीग्राम, तो टेलीफोन के ज़रिए देना होगा। अगर भी एक्सेप्टेंस लेटर के ज़रिए देता है तो ऑफ़र ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ये तो हमारे 5 कुछ पॉइंट्स थे ऑफ़र के। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सेप्टेंस। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, जिस बंदे को हमने प्रपोज़ल दिया है वो अपनी रजामंदी इस पर शो कर देता है। द प्रपोज़ल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो प्रपोज़ल हम कहते हैं कि एक्सेप्ट हो गया। प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है, बिकम अ प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। सपोज ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹5 lakh, बी एक्सेप्ट ऑफर, दिस इज़ अ एक्सेप्टेंस।
अब वैलिड एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल्स हैं। एक एक्सेप्टेंस तभी वैलिड हो सकता है अगर फर्स्ट एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। इट कांट बी एक्सेप्टेड बाय अदर पर्सन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑफरी। अगर मुझे ऑफ़र की जा रही है मैं एक्सेप्ट करूँगी, अगर मैं नहीं करना चाहती मैं अपनी जगह किसी को दूँगी तो मैं उसको कहूँगी कि जाओ उसे कहो कि मैंने एक्सेप्ट किया है। यानी जिस बंदे को ऑफ़र की गई वही एक्सेप्ट करेगा, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सपोज़ X offered to sell his house to Y, who was aware of such offer, said that he is ready to buy X house. There is no contract between Z. मैंने आपको ऑफ़र किया है कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहती हूँ। तीसरा बंदा आता है, उसको पता चलता है, वो कहता है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो उसको ऑफ़र नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसको ऑफ़र की गई है वो एक्सेप्ट करेगा। A sold his house business to B without informing his customer. ए ने बी को अपना बिजनेस भेज दिया, कस्टमर को नहीं पता। जे सेंड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए बाय नेम। ए मेरा कोई कस्टमर था, मैंने अपनी बिज़नेस आपको बेच दिया, कस्टमर्स को नहीं बताया, कस्टमर मेरे नाम पे ऑर्डर भेज रहे हैं, आपको वो ऑर्डर मिला और आपने गुड्स सप्लाई कर दी, तो इसका मतलब है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि मुझे उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऑफ़र जे नेवर मेड एनी ऑफ़र टू बी। मैंने कोई ऑफ़र नहीं की बी को। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप मेरे कस्टमर्स को डील करते। फिर आपने जो किया, आपको अपना नाम शो करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो चीज़ वैलिड नहीं है। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ऑफ़र तो कंडीशनल हो सकती है लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कभी भी आपके पास एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। मैं आपको ऑफ़र करती हूँ कि मैं ये चीज़ 5,000 की बेचना चाहती हूँ, तो ये मैं 5,000 की बेचना चाहती हूँ, इस पर मैं कंडीशंस लगा सकती हूँ। अब आप कहते हो कि नहीं मैं 5,000 का नहीं लेना चाहता, मैं जो हूँ ये आइटम 200 का लूँगा। तो अब जो आप ऑफ़र कर रहे हैं ये क्रॉस ऑफ़र है, ये जो है ये ऑफ़र नहीं रही, ऑफ़र ख़त्म हो गई है, उसे हम क्रॉस ऑफ़र पड़ चुके हैं। तो अब आप कंडीशंस नहीं लगा सकते। आप कंडीशंस लगाते हो इसका मतलब है आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने क्रॉस ऑफ़र की है मेरे साथ। A offers to sell his watch to be for ₹500. B replied that he can buy it for ₹300. There is no acceptance on the part of B. B ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, B ने उसे दूसरी कीमत लगा दी, ऑफ़र को चेंज कर दिया। तो एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो, किसी किस्म की कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इफ़ द ऑफर promises to particular manner of acceptance, the offeree मस्ट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू डैट पार्टिकुलर मैनर। अगर मैंने कोई आपको कंडीशंस बताई हैं तो आपने उसी कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्ट करना है। जैसे ए मेक एन ऑफर टू बी, आस्क हिम टू सेंड ऑफर बाय टेलीग्राम, बी सेंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर मैंने कहा टेलीग्राम के ज़रिए भेजना है तो आपने भी टेलीग्राम के ज़रिए भेजना, आप पोस्ट के ज़रिए भेजें तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। वैलिड एक्सेप्टेंस तभी है जैसे आपको जो कंडीशंस बताएगी आपने उसे फुलफिल करना होगा। ए ऑफर टू बाय फ्लोर फ्रॉम बी, रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड एक्सेप्टेंस बाय मैसेंजर हु हैड ब्रॉट टू द ऑर्डर। मैंने आपको कहा है कि आपको मैं वीट भेज रही हूँ लेकिन आप एक्सेप्टेंस टेलीग्राम मैसेंजर के ज़रिए करेंगे, लेकिन आप अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट के ज़रिए भेजते हो ताकि जल्दी पहुँच जाए, तो फिर आप वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे। Communication with offerer. The offeree or the agent must communicate the acceptance to the offerer in a clear manner. Showing the intention to accept an offer is not a valid acceptance. सिर्फ आप रजामंदी ज़ाहिर नहीं करते, सोचते हो, एग्री हो जाते हो, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने लाजमी मुझे बताना है, कम्युनिकेट करना है। जिस बंदे ने आपको ऑफ़र की है आपने खामखा उसको बताना है, उसको कम्युनिकेट करना है। जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, वो वैलिड नहीं होगा। ए ऑफ़र बाय लेटर टू परचेज बीज हाउस। ए ने लेटर के ज़रिए ऑफ़र किया है घर ख़रीदने की। बी एक्सप्रेस इज इंटेंशन टू सेल बट डज नॉट रिप्लाई। वो राज़ी तो है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा। जब तक रिप्लाई नहीं देगा तो वो लीगल नहीं होगा, वो लीगल वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। A manager of a railway company received a draft agreement relating to supply of coal. मैनेजर जो है रेलवे को उसे कोल की सप्लाई के लिए एग्रीमेंट मिला है, तो मैनेजर से अप्रूव भी कर रहा है और अप्रूवल करके सब कुछ करके अपनी ड्रॉर में रख के भूल जाता है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है जब तक कि वो भेजेगा नहीं। फिर एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। इफ़ एन एक्सेप्टेंस इज़ गिवन बाय वर्ड्स और स्पोकन इट्स कॉल्ड एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, और व्हेन एक्सेप्टेंस इज़ गिवन बाय कंडक्ट और एक्शन इट्स कॉल्ड इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। दो तरह के एक्सेप्टेंस हो सकती है, एक एक्सप्रेस है और एक इम्प्लॉयड। एक्सप्रेस आपको मतलब वर्ड्स में स्पोकन में कहा जाए और इम्प्लॉयड
कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ के ज़रिए, इन्वायरमेंट के ज़रिए से हो जाता है। जैसे ए ऑफर टू बाय लेटर टू सेल हिज साइकिल टू बी फॉर बी 2000, बी एक्सेप्ट हिज ऑफर, तो ये एक्सप्रेस है। ए ने लेटर के ज़रिए कहा मैं अपनी साइकिल 2000 की बेचना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्ट किया है, तो ये एक्सप्रेस है। एक बेवा वादा करती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो अपनी भतीजी को देगी अगर वो उसके साथ रहती है, उसकी भतीजी उसके साथ रहती है उसकी डेथ तक, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो एक्सेप्टेंस जो है वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस आफ्टर ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं आ सकती, एक्सेप्टेंस ऑफर के हमेशा बात आएगी। इसके मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर, इट कांट परसीड्स द ऑफर, ये ऑफर से पहले नहीं आ सकती। ए ऑफर्ड अ रिवॉर्ड